हरे कृष्णा। टॉपिक है दिल की बातें, मिथुन राशि। तो देखते हैं कौन से कार्ड्स निकलते हैं और रीडिंग क्या आती है। ओके, 3 कार्ड्स निकलने हैं हमें रिगार्डिंग दिल की बातें, मिथुन राशि। ओके, 3 कार्ड्स निकल गए। ओके, तीसरा कार्ड क्यों नहीं जल्दी मिल रहा है? ठीक है, इसे लेते हैं। ओके, देखते हैं रीडिंग क्या आई है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आई है यहाँ पे। ओके, यू आर वेटिंग फॉर बैलेंस। आप बैलेंस के लिए वेट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ परफेक्ट बना रहे हो। कि पूरा बैलेंस हो आपके लव लाइफ के बीच, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बीच पूरा बैलेंस हो, या फिर आपकी जो लाइफ है वो पूरी बैलेंस्ड हो। थोड़ा यहाँ वहाँ इधर उधर आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप बैलेंस्ड रहोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा एंड यू विल फीलिंग वेरी हैप्पी इंडीड। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये वेटिंग है, तो आप वेट कर रहे हैं बैलेंस के लिए। मे बी आई थिंक बैलेंस अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आप बैलेंस करने का वेट कर रहे हो। ओके, समहाउ यू आर लुकिंग एट द मनी, कि पैसा कैसे आपको ज़्यादा मिल सकता है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। समथिंग लाइक दैट कुड बी हैपनिंग। ओके, व्हाट आर यू फोकसिंग इज मास्टरी। आपको मास्टरी करनी है, बट एज यू रिमेंबर दिस इज जेमिनी साइन, मिथुन राशि है। सो मास्टरी करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना होगा। ओके, सबसे पहली जो बात होगी वो आपको बैलेंस करना होगा अपने आप में। तो बैलेंस करना ही सबसे ज़रूरी बात है, और डिफ़िकल्ट भी। इसके लिए आपको ज़्यादा समय लग सकता है या फिर लगने वाला है। जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक आप मास्टरी तक नहीं पहुंच सकते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। साथ में जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मूवमेंट, स्टैग्नेशन। कहीं ना कहीं आप रुक गए हैं, अटक गए हैं। ज़िंदगी में एक आई थिंक ऐसा छोर आ गया है कि वहाँ पे आप अटक गए हैं। वहाँ से बाहर निकलने का आप सोच रहे हैं, एंड आई थिंक वहीं से आप प्लान करें। जैसे कि मान लीजिए ये मोमेंट है, तो आप यहाँ जाना चाहते हैं। ये है बैलेंस और ये है मास्टरी। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक साथ नहीं होने वाली हैं। तो पहले आपको ये करनी होगी, बाद में आपको ये करनी होगी। तो ये कार्ड आपको एक्चुअली हेल्प कर रहा है, आपको बता रहा है कहीं ना कहीं आप रुके हुए हैं, स्टक हो चुके हैं, तो वहाँ से आपको निकलना है। लाइक दैट। ये भी हो सकता है कि मे बी आप किसी एक्स के बारे में सोच रहे हो, लेकिन हालांकि यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर विद समवन एल्स, एंड मे बी दोनों ही व्यक्ति आपकी लाइफ में है। ये व्यक्ति आपकी लाइफ से जा चुका है, लेकिन यू नो अबाउट दिस पर्सन, एंड ये व्यक्ति ने आपकी लाइफ में एंट्री की है एंड यू नो अबाउट दिस पर्सन। तो आई थिंक ये थोड़ा हो सकता है, डिपेंड ऑन दैट व्हाट इज़ हैपनिंग अबाउट इट। ओके, हालांकि इट कुड बी अबाउट योर मैरिड लाइफ ऑल्सो, कि यू आर मैरिड बट द पर्सन इज वो रूठ गया है शायद, तो आपको उसको मनाना है। सो दिस कुड बी अबाउट इट। तो ये हो रहा है आपकी लाइफ में। हालांकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो है डाउटफुल। तो ये हमेशा रहता है मिथुन राशि के बारे में। आप डाउटफुल हो तो आपको पहली बात क्लियर करनी है, आपके मन से जो डाउट है वो क्लियर करने हैं। आप बहुत चीज़ों को लेकर डाउटफुल रह रहे हो। ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या, अगर ये हुआ तो मैं क्या करूँगा, वो हो तो क्या करूँगा। हर चीज़ हम हैंडल नहीं कर सकते। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन आवर हैंड। तो ये पहली बात है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, हम किस चीज़ को हैंडल करेंगे, है ना। सो व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर यू कि आप अपना मन क्लीन रखें। अपने मन में नेगेटिविटी ना आने दीजिए। अगर आपके मन में नेगेटिविटी आएगी तो मन की सोच भी नेगेटिव हो जाएगी, और एक बार अगर मन की सोच नेगेटिव हो गई तो उसके ऊपर कोई दवा नहीं है। आप कहीं पर भी जाओ, अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हो तो भी आपके दिल में नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। सो व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल इज़ टू रिमूव द डाउट्स फ्रॉम योर माइंड। आपके दिल से आपको डाउट्स रिमूव करने होंगे। हालांकि आई थिंक आप इन्फ्यूरेटेड हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप जल भून रहे हैं, या फिर गुस्सा बहुत आ रहा है आपको। ओके, तो या तो आप अपने करियर कॉन्शियस है, करियर में आपको इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ये भी हो सकता है। मे बी लुकिंग एट समवन एल्स, कि ये व्यक्ति जो कभी आपके करीब था अभी किसी और के करीब है।
ये जान के आपको बहुत तकलीफ हो रही है, इन्फ्यूरिएटेड, और समवन हैज़ डिश्ड यू काइंड ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग, सो इसकी वजह से भी आप इन्फ्यूरिएटेड हो सकते हैं। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। लेकिन थर्ड कार्ड इज़ हेल्पलेसनेस। तो आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आपको किसी से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, ना तो आपको कोई दोस्त आपको हेल्प कर रहा है, ना ही आपका प्यार आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। सो यू आर अलोन। ओके, इवन इफ़ यू आर मैरिड तो भी आपको लग रहा है कि आप अलोन हो। आप स्ट्रगल कर रहे हो खुद पैसे कमाने के लिए, एवरीथिंग काइंड ऑफ थिंग, यू आर स्ट्रगलिंग, लाइक दैट। एंड शायद ये बात अपने हस्बैंड या वाइफ से शेयर नहीं कर सकते, या फिर उनके शेयर करने के बाद भी क्या होगा। सो यूर थिंकिंग लाइक दैट। तो हेल्पलेस सबको फील कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वही है। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखना होगा, स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स आ गया है। तो आपका जो एफर्ट है वो उल्टा हो रहा है, या फिर आप गलत जगह पे एफर्ट्स लगा रहे हो। सो दैट इज़ हैपनिंग, आपकी दिशा गलत हो रही है। स्ट्रेंथ आप गलत जगह पे लगा रहे हो, या फिर आपकी स्ट्रेंथ कम पड़ रही है, लाइक दैट। दैट इज़ बिकॉज 8 ऑफ सोर्स। तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा है कि आप करें तो क्या करें। ओके, तो शायद किसी रॉन्ग व्यक्ति के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, या फिर आप किसी और व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, और सोच के क्या हो रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ कमज़ोर पड़ रही है। तो शायद किसी ने आपको डिच किया होगा, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया होगा, या फिर किसी का सक्सेस देख के आपको बुरा लग रहा होगा, व्हाटएवर हैपनिंग। तो इट्स लाइक 8 ऑफ सॉर्ट्स, यू आर लाइक ब्लाइंडेड, अंधे हो गए हो आप। तो आपको ये चीज़ जो है अपने दिल से रिमूव करना है। यू हैव टू रिमूव सच काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम योर हार्ट। ओके, ये तो पहली बात है। स्ट्रेंथ के ऊपर आपको फोकस करना है, बिकॉज व्हाट यू डिमांड इज़ जजमेंट। आप जो चीज़ कर रहे हो वो है जजमेंट, आप जजमेंट डिमांड कर रहे हो। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग कि जजमेंट आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। व्हाई द जजमेंट शुड हैपन और रूल इन योर फेवर। कार्ड्स तो वैसे हो रहे हैं ना, होने चाहिए ना, कि स्ट्रेंथ जो सबसे अच्छा कार्ड होता है, पावरफुल कार्ड, वो तो रिवर्स आ गया है। तो क्या हो गया है कि बिकॉज दिस कार्ड इज रिवर्स, तो आपकी एनर्जी जो है वो या तो गलत जगह पे लग रही है या गलत तरीके से लग रही है। ओके, तो सही एनर्जी लग नहीं रही है। तो आई थिंक आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ना कहीं पे एरर आ रहा है। एंड जितना एफर्ट्स आपने करना चाहिए आपके करियर में वो नहीं कर रहे हैं, एंड लाइक दैट। आई थिंक 8 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ये भी निकल रहा है कि शायद आपका एक्स वापस आ रहा है। ओके, योर एक्स कुड बी कमिंग बैक इन योर लाइफ, पॉसिबिलिटी है 40% लग सकता है। 21, 17, 13 ये शायद डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स है, जजमेंट हो सकता है। हालांकि आपको एक्स ये कह सकता है कि लुकिंग एट यू, यू आर पिटी, आपको देख के मुझे दया आ रही है, दैट्स व्हाई आई कम बैक, ये भी हो सकता है। सो क्या आपको ऐसा जजमेंट चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, लाइक दैट। जजमेंट आपके फेवर में भी हो सकता है, डिपेंडिंग लाइक दैट, लेकिन बस सोचिए कि व्हाट यू वांट। ओके, तो ये था रीडिंग आपके लिए।